फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने फिल्म देखी है और आई एब्सोल्युटली लव द फिल्म और कह सकती हूँ कि बहुत अरसे के बाद एक अच्छी फिल्म देखी मैंने। थैंक यू सो मच। जी जी, आई एम ग्लैड कि पिक्चर ने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी ये जो जोन है, थ्रिलर जोन, वो आपको अंत तक आपको बांधे रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि हसीन दिलरुबा कामयाब है। आपको एंड तक ये आप सोचते रह जाएंगे कि मतलब हो क्या रहा है, कौन है। मतलब तीनों में से तीनों के शेड्स इतने मतलब जबरदस्त हैं कि इंटरेस्ट बांधे रखता है। फिल्म में एक दाम्पत्य जीवन भी दिखाया गया है, उसमें एक हलचल मची है, वो भी दिखाया गया है। तो एज अ वुमन इस फिल्म की जर्नी के दौरान ये जो फेजेस आए हैं वो कितना समझ पाई है। मतलब जैसे पहली नजर में प्यार हो जाना, एक तरफा, दूसरी कि किसी के आने से उस प्यार का कहीं ना कहीं हिल जाना, ये जर्नी के दौरान कितना समझ पाई हूँ, क्योंकि ये सब कुछ भी होता है जीवन के दौरान। ये वाली फिल्म ना रियलिटी सिनेमा से थोड़ी सी परे थी, क्योंकि ये थोड़ी सी पल्प फिक्शन पे मॉडल करी हुई है फिल्म, जो कि मतलब बहुत एग्जैजरेटेड इमोशन जिसमें दिखाया जाता है। तो इसके अंदर मैं वो रियलिस्टिक, एटलीस्ट मैं तो नहीं डायरेक्टली जानती हूँ इस तरह के रिलेशनशिप्स के बारे में और लोगों के बारे में जिनके ऐसे होते हैं रिलेशनशिप। हालांकि हाँ, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि किसी एक औरत ने अपने लवर के साथ मिलके पति को मार दिया। ये इस तरह के बहुत न्यूज सुनने को आते हैं। ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। यू गेट टू नो बट आई डोंट नो देम पर्सनली। ऐसे लोग तो मैंने ना ही रियलिस्टिक सिनेमा की तरह इसको अप्रोच किया, लाइक लॉट ऑफ अदर फिल्म्स ऑफ माइन जो काफी रियल इंसिडेंट्स पे आधारित होती हैं। मैंने उस तरीके से अप्रोच नहीं किया ये फिल्म को। मेरे लिए शुरू से ये एक पल्प फिक्शन वाली फिल्म थी, जिसको एक फिक्शनल तरीके से, ये एक उपन्यास थी। ये इसको ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि जैसा वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है। इसके अंदर मेरी कोई बैकग्राउंड रिसर्च काम नहीं करेगी, वरना आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। ये वो वाले डाउट्स आने लग जाते हैं फिर। तो इसलिए बेटर है इसको मैं एक पल्प फिक्शन की तरह ट्रीट करूं, जो ये लिखा है उस कहानी में वैसे उसको परफॉर्म करने की कोशिश करूं। इस पिक्चर में तो मैंने वो किया है, कोई रियलिस्टिक रिसर्च और रियलिस्टिक टच लाने की कोशिश नहीं की है। हम चारों में से सबसे ज्यादा एंजॉय कोई कर रहा है तो हर्षवर्धन। वो इतनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं कि ही इज लुकिंग हियर एंड देयर एंड एंजॉयिंग। वो कभी खो जाता है नेचर की ब्यूटी में, कभी खो भी जाता है वो बीच में। क्या कुछ हो रहा है हर्षवर्धन उधर? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी तरफ मेरा फोकस है। मैं क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम की है, यहाँ चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मुझे लोग दिख कम रहे हैं, मुझे सुनाई सब दे रहा है। सो सॉरी। तो अभी आप दोनों से, तापसी और विक्रांत के किरदार से वो थोड़ा दूर है, तो लेट्स टॉक योर लाइफ फर्स्ट एंड देन हाउ फिल्म में जिस तरह की एंट्री उनकी थोड़ी सी बाद में होती है ना, विल गेट हिम देयर। तो विक्रांत, ऋषु से कितना मिलता जुलता है? काफी कुछ, आई थिंक, barring the possibility of me sort of causing any form of hurt or any barring the fact that I'm not a violent person, or I don't possess that. Maybe I do, actually, I don't know, but more or less काफी कुछ मिलता जुलता है ऋषु से. I would want to believe that I am soft spoken like him, and एक नॉर्मल मिडिल क्लास जिंदगी मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, बिल्कुल ऋषु की तरह। मैं भी अपने परिवार के साथ ही रहता हूँ। मानसिकता के तौर पे अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें हैं जो मिलती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो नहीं भी मिलती हैं, बट एज एन एक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन चीजों से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को भी कन्विंसिंगली पर्दे पे ले आना और लोगों तक पहुंचाना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे लिए यहाँ पे इन बिट्स एंड पीसेस, क्योंकि आपने फिल्म देखी है तो मैं कह सकता हूँ कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वाज समथिंग व्हिच वाज विद इन माय कंफर्ट जोन. I would also want to believe that I am a romantic. I felt so. And but it was a wonderful experience. बहुत मजा आया.
जैसे मैंने कहा कि बहुत सी चीजें जो आपको जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, उनको करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, वो एक चैलेंज होता है करने के लिए। तो मोटा मोटा आप कह सकती हैं कि कुछ चीजों में मैं बिल्कुल ऋषु की तरह हूँ, और ऋषु मेरी तरह बहुत सारी चीजों में है। हर्षवर्धन, अब Yes, तक ma'am. तो एकदम पैशनेट लवर के तौर पर देखा है फिल्मों में, ये थोड़ा सा एक लेयरिंग है इस कैरेक्टर में। जब आप आते हैं लगता है यार हाँ ये कोई आया है, यू यू गेट टू सी लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो एक्सपेक्ट नहीं करते जो हम फिल्म के दौरान देखते हैं। सो ये किरदार आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि जब आप मतलब एज एन एक्टर ये तो अच्छा होता है कि यू गेट टू प्ले अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। आप बताएं। मैम, मैं कितना भी कोशिश करूं जोयता जी, मैं कोशिश करूं कि ये बोलूं कि मेरी चॉइसेस में और कंट्रोल में है ये सब कुछ, सब झूठ होगा। टू बी ऑनेस्ट, ऐसी कोई मेन्यू है नहीं मेरे पास जिसमें मैं अपने हिसाब से चूज कर सकूं मुझे क्या क्या करना है। जो मिल रहा है, चीज़ें जो आ रही हैं सामने, उनमें से जो बेस्ट मेकर्स के साथ हो सकता है। इस केस में मेकर्स भी हैं और मेरे जो को एक्टर्स हैं उनकी वजह से भी मेरा डिसीजन काफ़ी इजी हो गया। तो ये रोल आया और इसको बहुत डेलिकेटली ट्रीट किया विनिल सर ने, और श्वेता जी ने एडिट पे बहुत संभाला। वरना जो आपको ये वाला साइड दिखा है वो बिल्कुल नहीं दिखता, वो बिल्कुल ही इस साइड पे जा सकता था। तो ये उनकी तारीफ है इसमें कि उन्होंने डेलिकेटली और सेंसिटिविटी के साथ इसको ट्रीट किया, वरना टिपिकल हो सकता था ये, और बिल्कुल एक तरफा जा सकता था। उन्होंने इसकी ह्यूमन साइड भी दिखाई। फिल्म की राइटिंग, आई एम श्योर आप तीनों इस बात से एग्री करेंगे कि फिल्म की राइटिंग बहुत अच्छी है। मतलब अगर राइटिंग लूज होती तो इस तरह की फिल्म को हैंडल करना था। आपसे आप कुछ अगर इस पे ऐड करें, क्योंकि जब फिल्म लिखी इस तरीके से होती है देन आई थिंक एक्टर्स के लिए भी बहुत आसान हो जाता है उसको पोर्ट्रे कर पाना। ऑब्वियसली जो एक बाइबल होती है हम लोगों के लिए, वो हमारी स्क्रिप्ट होती है। तो हमारा काम होता है एटलीस्ट उसको ना खराब करते हुए उसको कितना और उभार सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम उभार नहीं पा रहे हैं तो मत कीजिए, बट खराब मत करना। तो एक वो कोशिश रहती है हम लोगों की। तो इस केस के अंदर क्या था कि कनिका ने लिखा ही पहले इतना क्लियर था कि क्या होने वाला है फिल्म के अंदर। कैरेक्टर क्लैरिटी मिल जाती थी उससे। एंड उसका एक ना स्टाइल है लिखने का कनिका का, जो मैं क्योंकि उससे पहले काम कर चुकी हूँ मन मर्जिया में, मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर लिखती है। कभी कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत नहीं होता। तो वो पहले ही मुझे पता था कि इसकी लिखी हुई स्टोरी के किरदार तो ऐसे ऑब्वियस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे किरदारों के साथ खेलना एक स्टोरी के अंदर और मजेदार हो जाता है। तो वो अब एक्सपेक्टेड है कनिका की फिल्म से कि उसके अंदर कैरेक्टर्स जो होंगे वो बड़े ही रियल रिएक्शंस वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर है बिल्कुल ही एक नेगेटिव है। ऐसा कोई विलन नहीं होता उनकी फिल्म के अंदर, या कोई सुप्रीम हीरो नहीं होता उनकी फिल्म के अंदर। तो ये वैसा ही होने वाला है। उसने बहुत अच्छे से लिखा है, डायलॉग बहुत प्यारे लिखे हैं। डायलॉग्स तीनों किरदारों को जो डायलॉग्स मिले हैं वो बड़े चिपकने वाले लिखे हैं। तो इसमें राइटिंग सुप्रीम है। उसके बाद विनिल ने अपना डायरेक्शन टच काफी दिया इसके अंदर, क्योंकि वो इतने सारे इमोशंस हैं इस पिक्चर के अंदर कि वो काफी जगह ऐसा लगता है कि जंपी हो सकता है, कि सडनली ये हो रहा है फिर सडनली वो हो रहा है। तो उसको सीमलेसली वो ऐसा ना लगे कि अच्छा, आप सही इट्स अ वेरी ट्रिकी फिल्म। तो वो विनिल को काफी क्रेडिट है कि उसने एकदम सीमलेसली एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिशन किया है जहाँ इमोशनल शिफ्ट इतना ज्यादा है। एंड देन एडिटिंग ऑल्सो टू मेक श्योर कि ये ऐसी फिल्म जिसके अंदर इतने सारे इमोशन और 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, ज्यादा फैल ना जाए, वरना ये फैलने को बहुत फैल सकती है फिल्म। तो वो ना हो जाए, तो इसलिए एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 घंटे के अंदर अगर इस पिक्चर को रखना है तो उसके लिए, और वो कोई इमोशन लूज नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो आई थिंक श्वेता ने बहुत अच्छे से किया। सो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, not just in front of the camera, not just in front of camera, behind the camera also. I think it's all of us together who could make this kind of product. ये एक बंदा नाम नहीं लेके जाएगा जब ये फिल्म पसंद आएगी लोगों को। सही बात है। आपने डायलॉग्स की बात की, तो विक्रांत, ये जो डायलॉग है ना फिल्म का कि भाई जिंदगी के कई पहलू होते हैं, बस
डिपेंड करता है कि सुना कौन रहा है, कहानी सुना कौन रहा है। तो ये कहानी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पोर्ट्रे किया है। आप तीनों से बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म सच में बहुत अच्छी है और लोगों को मजा आएगा। आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस कि मैं लोग जब ये फिल्म देखे तो हमको किस तरह का रिस्पॉन्स मिले, बिकॉज रिव्यू हम देते हैं जरूर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर किसी की का जो एक सेट ऑफ माइंड है वो एक जैसा हो। सो आई एम श्योर लोगों को फिल्म पसंद आए। Thank you so much, Joyita ji. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.